नगर के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी पारिवारिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने अपने पैतृक गांव हड़खोला डीडी हाट पहुंचे। महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकालकर किया गया स्वागत। हरिचंद देवता मंदिर में परिवारजनों के साथ की पूजा अर्चना। हरीश रावत ने किया आह्वान, कहा कांग्रेस से जुड़े और जोड़े, भाजपा का अभिमान तोड़े। प्रदेश के सभी जिलों में नगरों तक जाएगी पदयात्रा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का उत्तराखंड दौरा, चमोली और रुद्रपुर में सभाओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का डोईवाला दौरा। HIIT के संस्थापक स्वामी राम की 26वीं समाधि कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। किसानों के हक में आपकी संकल्प यात्रा 15 से 17 नवंबर तक दौरे पर रहेंगे भगवंत मान। जिले से किसान संकल्प यात्रा की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड परिवहन निगम का बड़ा फैसला, अब CNG से चलेंगी रोडवेज बसें, तैयारी तेज, निकाला टेंडर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में विकास भवन सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में संचालित विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा के अतिरिक्त जिले की मुख्य समस्याओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने संचालित प्रमुख निर्माण कार्यों की भी जानकारी ली। आगामी 10 दिन के भीतर जिला और महिला चिकित्सालय में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही जहां एक ओर राज्य सरकार तमाम सरकारी भर्तियों को जल्द से जल्द कराने की बात कह रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा के इस कार्यकाल के दौरान सरकारी नौकरी दिए जाने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य सरकार सिर्फ इतना बता दे कि किस किस विभाग में नौकरियां दी गई हैं, और अगर सरकार बता देती है तो हरीश रावत राजनीति छोड़ देंगे। वहीं इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 8 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। कि अगर भाजपा सरकार ये बता दे कि 3200 नौकरी भी अगर उन्होंने दी है तो आप मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या ये बताएं कि उन्होंने 3200 फला एरिया में फला लोगों को दिया है, फला विभाग में दिया है, ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। जिन नौकरियों को हम शुरू करवा करके गए थे, अध्यासन करवा करके गए थे, जिनकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, ये उस प्रक्रिया को भी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। 8 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। ये मैंने आंकड़े वाइज विधानसभा में भी रखे थे जब मैं संसदीय कार्य मंत्री था। आज भी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 8 लाख से ज्यादा रोजगार दिए हैं। खबर देहरादून से है, जहां कैंट विधानसभा में महिला मोर्चा द्वारा हर घर भाजपा घर घर भाजपा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित कपूर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और भाजपा महिला मोर्चा की महानगर व कैंट विधानसभा की महिला ने भाग लिया है। वहीं इस पर भाजपा नेता अमित कपूर ने कहा है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बिगुल फूंक दिया है। उसी के तहत हर घर भाजपा घर घर भाजपा कार्यक्रम में कैंट विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हर घर के बाहर भाजपा का झंडा और स्टिकर लगाया गया। हमारा मकसद प्रत्येक घर में झंडा और प्रत्येक गेट पर भाजपा का स्टिकर चिपकाना है। हमारे जो 4 सालों में 4.5 सालों में जो भाजपा ने काम किया इस प्रदेश में, वो घर घर तक पहुंचाना है। तो इसी कार्यक्रम के तहत हर घर भाजपा घर घर भाजपा कार्यक्रम हमने किया, और महिला मोर्चा भी इसमें बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं। राफेल विमान खरीद में सुशैन गुप्ता नामक बिचौलिए का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस एक बार फिर से मुखर हो गई है। दरअसल आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने राजीव भवन में देहरादून में पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने विमान खरीद की संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर जांच कराने की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि राफेल विमान खरीद में भ्रष्टाचार करते हुए केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा को भी ताक पर रख दिया। ट्रांसफर होना था उस सारी तकनीक का, टेक्नोलॉजी का, जिससे कि राफेल का जहाज बनाया जाता है। इसके साथ साथ मतलब
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ भी 126 जहाज में प्रति जहाज की कीमत थी 526 करोड़ रुपए। और फिर मोदी सरकार एक डील करती बिना टेंडर के, बिना हस्तांतरण के, और उसमें हर राफेल जहाज की कीमत हो जाती है 1670 करोड़ रुपया। कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला बोला। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने उनियाल के आरोप को खारिज किया और कहा है कि उनके कार्यकाल में एक भी लॉट आवंटित नहीं किया गया। बता दें कि उनियाल भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरीश रावत सरकार में खनन माफिया हावी था। उन्होंने आंकड़े दिए कि वर्ष 2014 से 17 तक हरीश रावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में 157 खनन के लॉट स्वीकृत किए गए, जबकि वर्तमान सरकार में जुलाई 2021-22 के बाद एक आशय पत्र जारी हुआ। वन विकास निगम के 7 लॉट और GMVN के लॉट का रिन्यूअल किया गया। सरकार ने कोई नया पट्टा नहीं दिया। शासकीय प्रवक्ता उनियाल ने कहा कि हरीश रावत बेबुनियाद बातें करते हैं। कहीं न कहीं लगता है कि वह मानसिक दिवालियापन का परिचय दे रहे हैं। बढ़ती उम्र का प्रभाव उनके बयानों में साफ दिखाई देता है। विधानसभा चुनाव के कारण उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला बोला। कहा कि हरीश रावत पर बढ़ती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है, अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हरीश रावत की सरकार में शराब और खनन माफिया हावी थे। बता दें कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेरोजगारी के बयान पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने एक प्रेस वार्ता में पलटवार करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार की ओर से उत्तराखंड में 2017 से अब तक सभी विभागों में 17,375 पदों पर युवाओं को रोजगार देने का काम किया गया है और आगे रोजगार के नए आयाम सृजित कर सरकार उसके लिए काम कर रही है। दो तरह का रोजगार होता है, प्रत्यक्ष रोजगार, अप्रत्यक्ष रोजगार। और निसंदेह चुनाव घोषणा पत्र में हमने प्रत्यक्ष रोजगार देने का जो वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको निभाया है। अभी मैंने आपसे केवल ये अधीनस्थ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग की प्रमाणित बातें की है। इसके अलावा हजारों लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमने नौकरी दी है, हजारों लोगों को। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना, MSME, स्टार्टअप, जैसे तमाम तरह की योजनाएं को लॉन्च करके हमारी परंपरागत किसी विकास योजना में अगर आप देख ले, हम 12,500 क्लस्टर्स पर काम कर रहे हैं। हर क्लस्टर पर एक आदमी लगाना कंपल्सन है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। PSC के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है। स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, MBBS इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि और NDA, UPSC जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को
दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा। अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 44 लाख लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। निशुल्क जांच योजना के तहत मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी है। शिक्षा को आसान बनाने के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। नई सड़कें, हाईवे, अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण से बदल रहा है उत्तराखंड। जिन विचारों को आधार बनाकर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना 21 साल पहले हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। शाम का समय और चाचा लोग की मंडली लग चुकी है इस मोहल्ले में, उनसे बात कर। जिन्ना का नाम नहीं सुना? कौन जिन्ना? जिन्ना कौन? ये जो जिन्ना और ये पिन्ना और ये निन्ना लाए हैं, ये केवल हमारे दिमागी संतुलन को वैज्ञानिक ले लाए हैं। ठीक, यही चीज चाहिए थी हमको, हॉर्न बज जाए। और उसी को देख ले जो देश चलाएगा सही 60 चलाएगा। कहाँ की सरकार है जो आज मुसलमानों को तय कर रहा है, हिंदू को तय कर रहा है? यहाँ पे कोई भी गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए एक स्कूल नहीं है। चूड़ लगाओ, परवान लगाओ, कहाँ से लगाए? हमने अपने सास ससुर कहने से योगी जी को वोट दिया था। कौन कहता विकास नहीं ना यहाँ पे? विधायक से बात की हो? वहाँ राकेट खड़े। हाँ भाई राकेट, ईद मुबारक हो, दिवाली मुबारक हो। आज क्या रही राकेट, लेकिन उधर चले गए। होगी तो अब की टक्कर देने केजरीवाल आ रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार रिटायर कर्नल अजय कोठियाल ने पौड़ी कंठोलिया मंदिर में पूजा कर चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पौड़ी पहुंचे रिटायर कर्नल अजय कोठियाल ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से प्रदेश को लूटने का कार्य कर रही हैं। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आज 21 साल हो जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी के इगास पर्व पर मुखर होने पर राजकीय छुट्टी दी गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकारें सोई हुई थी जो अपने पर्व तीजों पर कर्मियों को अवकाश तक नहीं देती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं कंडोलिया देवता में आया और कंडोलिया देवता जी से मैंने एक निवेदन किया, एक प्रार्थना की, ये प्रभु इस पौड़ी का भला करना, इस पौड़ी को जैसे पौड़ी जैसा नाम था वैसे इस पौड़ी को बिल्कुल इसी तरह से विकसित करना। क्योंकि आज पौड़ी इन दोनों राजनीतिक दलों ने पौड़ी का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रखा है। भ्रष्टाचार की भेंट ये पौड़ी चढ़ा हुआ है। जैसे बस अड्डे को भी आप देख रहे होंगे, बस अड्डे की हालत खराब है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, बात करेगी पहाड़ी अकेला, पहाड़ों में तो दुनिया पहाड़ तो अकेला होता ही नहीं। मैं पहाड़ हूँ, अकेला नहीं होता। पेड़ पौधे घास लकड़ी सब सारे जानवर पहाड़ों में समाये हुए होते हैं, तो बोलने वाले बोलते रहते हैं। तो 10 से 15 हजार बच्चों को यूथ फाउंडेशन द्वारा नौकरी देना, उनको तो हमने बोला रोजगार नायक बोला उनको तो हमने। और जहाँ जहाँ जाते हैं इतने सादे आदमी हैं, सादे व्यक्ति नीचे बैठे खाना खाते हैं, पब्लिक के बीच में खाना खाते हैं, कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं बिल्कुल। क्योंकि वो जुड़े हुए लोगों से जुड़े, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, है ना। बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि वो लोग देखते हैं वाकई यार देखो कितना सादे इंसान है, कितना अच्छा उनका बर्ताव है। और आगे आने वाले भविष्य में 100% मुख्यमंत्री की बन के रहेंगे। आम आदमी पार्टी जगह जगह जाकर के जनता से मिल रही है और अपने मुद्दे बता रही है कि किस प्रकार से हम जब इलेक्शन में जाएंगे तो हमारे मुद्दे जो हम बोल रहे हैं उनको जमीन पे कैसे अमल करेंगे। साथ में जनता से पूछ रही है कि आप बताओ आपके इलाके के हिसाब से
आप क्या समझते हो कौन सी चीजें जो ज्यादा जरूरी होती हैं, इन सबको अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे और इलेक्शन में जाएंगे। इसी तहत आज हम पौड़ी में आ रखे हैं, प्रॉपर पौड़ी विधानसभा में। तो सुबह सुबह देवता से आशीर्वाद लेने आ रखे हैं। ये तो स्थान ही ऐसा है, चारों तरफ पूरे हिमालय दिख रहे हैं। बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा की पुनः सरकार बनने की बात कही। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी के चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेहा जोशी बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को पुनः सत्ता में लाने के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल क्लियर है। हमने पिछले 4.5 साल में जो काम किए हैं प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार ने जो पिछले 7 साल में काम किए हैं, उन सब कामों को लेकर वो रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और जैसा कि आप मीडिया के साथ ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहता है, चुनाव मोड में रहता है। तो जहां और पार्टियां आज शायद अपने अपने अंतर कलह को सुलझाने में लगी हुई हैं, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज ग्राउंड पे है। हमारा परिवार, भाजपा परिवार, जो हमारा कैंपेन चल रहा है कई जगह, आज अभी मैं गदरपुर में थी, इससे पहले वहां पर उन्होंने कैंपेन शुरू किया। तो लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी पार्टी की नीतियों को, अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। और हमें पूर्ण तरीके से हम कॉन्फिडेंट है कि एक बार फिर हम पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बनाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता, नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले, समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। इस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था,
उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही थी विकास का, लेकिन गोरखपुर में नाव से चलना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग जिले के ग्रामीण इलाके में इन दिनों रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। लीला में श्रवण कुमार से लेकर रावण वध और श्री राम की राज तिलक की लीलाओं को दिखाया जा रहा है, जिसका दर्शक देर रात तक लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसे में प्रवासी ग्रामीण अपने गांवों में आकर लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। इससे एक और जहां ग्रामीण इलाकों में रौनक देखने को मिल रही है, तो वहीं आपसी भाईचारा भी बढ़ रहा है। बता दें कि पहले के समय में ग्रामीण अंचलों में मनोरंजन के साधन न होने पर इन लीलाओं का आयोजन किया जाता था, जिसका निर्वहन आज भी भावी पीढ़ी कर रही है। उस समय हर गांव मोहल्ले में टेलीविजन के साथ ही बिजली की सुविधा नहीं थी। ऐसे में ग्रामीणों ने अपने मनोरंजन का साधन खुद ही तैयार किया था। देखिए, रामलीला पहले से ही एक सद्भाव का एक प्रेरक रहा है। इसमें सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सब लोग आके अपनी भागीदारी निभाते हैं। एक सौहार्द का एक पर्व है, और अगर ऐसे कार्यक्रम अगर हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं तो इसको प्रेरित करने और इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एक समाज के नागरिक होने के नाते हमारी बनती है। और बड़ी अच्छे रूप से पूरे समग्र क्षेत्र में जो ये रामलीला आयोजित हो रही है और अच्छे ढंग से निभ रही है, इसके लिए क्षेत्रीय जनता और सब लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। खबर उत्तरकाशी से है, जहां कांग्रेस पार्टी के टिहरी लोकसभा क्षेत्र के प्रभावी व हमीरपुर हिमाचल के प्रदेश पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि उत्तराखंड में इस बार विधानसभा चुनाव में परिवर्तन निश्चित है। प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और जनता ने परिवर्तन का पूरा मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए उपचुनाव में हिमाचल सहित अन्य राज्यों में जनता ने भाजपा के खिलाफ जनादेश दिया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। भाजपा की डबल इंजन की सरकार इन 5 सालों में पूरी तरह से फेल रही है। बाजपुर में दुराचार की शिकार हुई एक नाबालिग लड़की ने तेजाब पी लिया, जहां उपचार के दौरान नाबालिग की हॉस्पिटल में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका के पिता ने 4 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग लड़की है और प्रेम प्रसंग के चलते उसने कुछ दिन पहले तेजाब का सेवन कर लिया था और साथ ही साथ उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने अपने कथित प्रेमी पर आरोप लगाया है। और इसी के साथ उसको ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया। काफ़ी दिन वहाँ रहने के पश्चात अंततः उसकी मृत्यु हो गई और शव को यहाँ घर पर लाकर उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार में मचा कोहराम। सरकार ने 4 लाख के मुआवजे की घोषणा। खबर लक्सर से है, जहां ट्रेन हादसे में घायल बच्ची की भी इलाज के दौरान एम्स अस्पताल में मौत हुई है। इससे पहले उसके भाई की मौत हुई थी। आज दोपहर बच्ची का शव जैसे ही लक्सर उसके घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने भी मृतका बच्ची के घर पहुंचकर हृदय विराग घटना पर दुख प्रकट किया है और पीड़ित परिवार का ढांढस बंधाया है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री द्वारा पीड़ित परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता मुहैया कराने की भी घोषणा की है। ये छठ पूजा के दिन प्रातःकाल अपने माता पिता के साथ जा रहे थे और ये ट्रेन की चपेट में दीपांशु, एक 13 वर्षीय बच्चा, और उसकी बहन आरुषि जो 11 वर्ष से थी, दोनों ट्रेन की चपेट में आने से घायल हो गए थे। जिस दीपांशु की तो उसी समय मृत्यु हो गई थी और बाहरी उपचार देने के बावजूद भी आरुषि नहीं बच सकी। पूरा लक्सर क्षेत्र में बहुत दुख है, मैं स्वयं दुखी हूँ। और इसी खबर के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।